Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students and welcome to my channel. This is Asif Qureshi and you are watching Dr. Asif Lectures. आई होप कि आपकी एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और आप जो इतने अरसे से एमडी कैट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, नाउ यू आर ऑल सेट. आप अपनी एग्जामिनेशन डेट का वेट कर रहे होंगे और एनी टाइम यू विल बी जस्ट गोइंग टू योर एग्जामिनेशन सेंटर. आज की इस वीडियो बनाने का मकसद है उन बातों को डिस्कस करना और एक दफ़ा दोबारा से रिवाइज करना जो बहुत ज़रूरी हैं कि आप एग्जामिनेशन सेंटर जाने से पहले एक दफ़ा ज़रूर सुन लें. इस वीडियो को ज़रूर देख लें, ना सिर्फ आप देख लें बल्कि अपने कोलीग्स के साथ शेयर कर लीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा ये मैसेज आप दूसरों तक पहुंचाएंगे, हो सकता है किसी के दिमाग में वो चीज़ ना हो जो इस वीडियो में डिस्कस हो रही हो. सो दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये सही टाइम है इस वीडियो को देखने का, क्योंकि इसमें तमाम वो बातें डिस्कस हो रही हैं जो एग्जामिनेशन सेंटर जाने से पहले आपका देखना लाजमी है. तो आइए देखते हैं ये वो कौन सी बातें हैं. सो ये स्टूडेंट्स गाइडलाइंस हैं जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने इशू की हैं तमाम एमडी कैट एप्लीकेंट्स के लिए, और ये वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो एग्जामिनेशन सेंटर में एंटर होने के लिए लाजमी होंगे. आइए देखते हैं पहला पॉइंट क्या है. पहला पॉइंट कहता है प्लीज ब्रिंग अ प्रिंट आउट ऑफ योर रोल नंबर slip that has been emailed to you along with your verification. Now, ये बात याद रखिए कि ये वो डॉक्यूमेंट है जिसकी बुनियाद पर आपको एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर छोड़ा जाएगा. अगर आपके पास रोल नंबर स्लिप नहीं है देन यू आर नॉट अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर. आप ये भी नहीं कर सकते कि आप फोन पे उनको दिखा दें, अलाउड नहीं है. यू नीड टू हैव अ प्रिंट आउट. आपके पास ये प्रिंट आउट होना चाहिए अपनी रोल नंबर स्लिप का, और इसको प्लीज आखिरी दिन के लिए मत रखिएगा. आखिरी दिन पे कोई भी इमरजेंसी हो सकती है. हो सकता है कि जिस दुकान से आपको प्रिंट निकलवाना हो वो दुकान बंद हो, उसका प्रिंटर खराब हो, या कोई लॉकडाउन लग जाए शहर में, आजकल जो हालात चल रहे हैं आपके सामने हैं, वगैरह वगैरह वगैरह. बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं. लिहाजा आखिरी दिन तक इस काम को मत छोड़िएगा कि मैं बिल्कुल आखिरी दिन आखिरी घंटे जाकर कहीं से प्रिंट आउट ले लूँगा. प्लीज़ इसको अभी से सॉर्ट आउट कीजिए. आपके हाथ में रोल नंबर स्लिप का होना कंडीशन नंबर 1 है. ओके, और उसके साथ जो नेक्स्ट चीज़ आपको चाहिए वो है वेरिफिकेशन फॉर एमडी कैट. ऑब्वियसली एग्जामिनेशन सेंटर पे ये बात चेक की जाएगी कि जो सेंटर में आप एंटर हो रहे हैं वो एक्चुअली आप ही हैं, जिसे हम कहते हैं आइडेंटिटी वेरिफिकेशन. ये आइडेंटिटी वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने गाइडलाइंस जारी की हैं कि 5 तरह के डॉक्यूमेंट्स को आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए वैलिड माना जाएगा, और वो 5 डॉक्यूमेंट्स ये हैं. आइए देखते हैं. CNIC, नादरा स्मार्ट या जुवेनाइल कार्ड, नाइकॉप, पासपोर्ट, ओरिजिनल बे फॉर्म्स. इन 5 में से आपको कोई एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाना है. ये सारे मत ले जाइएगा. ये मत कीजिएगा कि CNIC भी ले गए, पासपोर्ट भी ले गए, और भी जो चीज़ अवेलेबल है वो बे फॉर्म भी ले गए. दे आर आस्किंग फॉर ओनली वन एंड वैलिड डॉक्यूमेंट. ओके, इट शुड बी ओरिजिनल. अगर आप NIC ले जा रहे हैं तो वो ओरिजिनल NIC होना चाहिए और वैलिड होना चाहिए, एक्सपायर ना हो. अभी आपका चांसेस कम है कि एक्सपायर हो, या तो अभी बना होगा या आप अभी अपना NIC बनाने के प्रोसेस में होंगे. सो इफ़ यू हैव ओरिजिनल CNIC इन हैंड, आपके हाथ में है, तो वो ले जाइए अपने साथ, ओरिजिनल एंड वैलिड. बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अभी NIC बनने दिया होगा तो उनको ओरिजिनल स्लिप मिली होगी फ्रॉम नादरा. सो इफ़ यू डू नॉट हैव अ स्मार्ट कार्ड, प्लीज ब्रिंग दी ओरिजिनल स्लिप फ्रॉम नादरा विद योर डिटेल्स अलॉन्ग विद द फादर्स ओरिजिनल CNIC एंड ओरिजिनल मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट मार्कशीट विद फोटो ID. अब ये बहुत ज़रूरी है. अगर आपके पास आपने नादरा का कार्ड बनने दिया हुआ है और आपके पास नादरा का कार्ड अभी मिला नहीं है, तो आपके पास एक ओरिजिनल स्लिप होगी, तो वो ओरिजिनल स्लिप आपको ले जानी है, उसकी फोटोकॉपी नहीं. ओरिजिनल स्लिप फ्रॉम नादरा और अपने वालिद साहब का ओरिजिनल CNIC और उसके साथ मैट्रिक या इंटरमीडिएट की ओरिजिनल मार्कशीट, ये तमाम चीज़ें मिलकर आपका एक वैलिड आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट बनेगा. सिर्फ नादरा की स्लिप ले जाने से काम नहीं चलेगा. नादरा की स्लिप के साथ अपने वालिद का ओरिजिनल CNIC और उसके साथ मैट्रिक या इंटरमीडिएट की ओरिजिनल मार्कशीट, ये तीनों चीज़ें मिलाकर आपका वैलिड डॉक्यूमेंट कंसिडर किया जाएगा. नाइकॉप होता है बाज़ लोगों के पास ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए, वो भी वैलिड है ओरिजिनल अगर आपके पास है. पासपोर्ट ले जाया जा सकता है. बे फॉर्म बहुत ही कम सर्कमस्टांसेस में वो अलाउ करेंगे रिक्वेस्ट पर, लेकिन उसके साथ भी फादर का ओरिजिनल CNIC और मैट्रिक या इंटरमीडिएट की मार्कशीट्स ओरिजिनल होना ज़रूरी है. सो ये वो 5 डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको पाकिस्तान मेडिकल कमीशन वैलिड आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट मानता है. आपको इन 5 में से कोई एक ले जाना है, और इनका बहुत ख्याल रखिए इन दिनों में, क्योंकि अगर ये डॉक्यूमेंट्स आगे पीछे हो गए या इनके साथ कोई हादसा हो गया फॉर एग्जाम्पल, तो आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन सेंटर इनके बगैर अलाउ नहीं किया जाएगा. तो पहली चीज़ थी रोल नंबर की स्लिप, दूसरी चीज थी ओरिजिनल और वैलिड वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट. आइए देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या है.
No phones or tablets or calculators or any kind of device will be allowed in the examination center. Students, फोन्स, टैबलेट्स, कैलकुलेटर या किसी भी किस्म का इलेक्ट्रिकल गैजेट अलाउ नहीं किया जाएगा। बाज़ लोग, आज पहला टेस्ट हुआ है और मुझे कंप्लेंट्स आ रही हैं कि कई जगहों पर स्टूडेंट्स स्मार्ट वॉच पहन के गए थे। स्मार्ट वॉच पहनना अलाउड नहीं है, किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अलाउड नहीं है। स्मार्टफोन्स दूर की बात, कैलकुलेटर्स, टैबलेट्स, प्लीज़ ये मत ले जाइएगा अपने साथ। या अगर आप घर से ले जा रहे हैं तो मेक श्योर कीजिएगा कि बाहर कोई आपके साथ है जिनको आप ये चीज़ें दे सकें, क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर ये चीज़ें अलाउ नहीं की जाएंगी। आपके टेलीफोन्स, आपके टैबलेट्स, कैलकुलेटर्स कुछ नहीं छोड़ा जाएगा। आपको एग्जामिनेशन सेंटर में छोड़ा जाएगा सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रिंट आउट जिस पे आपका रोल नंबर लिखा हुआ है, रोल नंबर स्लिप के साथ और आपके आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट के साथ। आइए देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। राइटिंग मटेरियल विल बी प्रोवाइडेड फॉर कैलकुलेशंस और रफ वर्क। प्लीज़ अपने साथ खाली पेपर्स या कॉपीज़ या बहुत सारे पेन और ये चीज़ें मत ले जाइएगा ये सोच कर के वहाँ जाके मुझे बहुत सी कैलकुलेशंस करनी होंगी। जो मटेरियल उस टेस्ट के लिए ज़रूरी है वो आपको वहाँ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। राइटिंग मटेरियल विल बी प्रोवाइडेड, ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट। आपको पूरे पूरे थैले भर के या बैग बना के नहीं ले जाने हैं, वो बाहर रोक दिए जाएंगे। सो ये तमाम इंस्ट्रक्शंस आपने ज़रूर देखनी है, इस वीडियो को लाजमी देखना है एग्जामिनेशन सेंटर जाने से पहले और अपने दोस्तों से शेयर करना है। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपको अपनी रोल नंबर स्लिप ले जानी है, आपको अपना ओरिजिनल और वैलिड आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट ले जाना है और इसके अलावा कोई चीज़ वहाँ ज़रूरत नहीं है। तो बराए मेहरबानी मत ले जाइएगा, वरना वो आप ही के लिए तकलीफ का बाइस बनेगा। और एग्जामिनेशन सेंटर पर ऑब्वियसली वक्त से काफ़ी पहले पहुँचिएगा ताकि किसी भी तरह का रास्ते में अगर कोई डिले होता है तो आप उससे बच सकें। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस टेस्ट के बाद इंशाल्लाह आप सबका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होगा। और जब आप एक दफ़ा मेडिकल कॉलेज में एडमिट हो जाएंगे तो फिर आपको मेरे चैनल पे बहुत सारी जो मेडिकल की वीडियोस हैं वो देखने का मौका मिलेगा। सो अभी से चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इंशाल्लाह आप सबसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। मेरी बहुत सारी दुआएं आप सबके साथ। अल्लाह आप सबको कामयाब करे और आप सबके हक में जो बेहतर है वो करे। इन गाइडलाइंस को एक बार फिर पढ़ लीजिएगा, इस वीडियो को बार बार देखिएगा क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन मिस ना हो जाए। फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे बात होगी, मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।